ये बहुत अच्छी बात है, ये समाज करता है, इससे लोग जागरूक होंगे और इससे देश में हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में जब लोग जागरूक करेंगे तो जागरूक होकर जब लोग मतदान करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों के जीविका की समस्या है, लोगों के रोजगार की समस्या है, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान वो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं। जब शिक्षा स्वास्थ्य हमारा होगा तो हमारी उन्नत भी आर्थिक होगी, हम मजबूत भी होंगे। नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज आईपा के मंच पर मौजूद हैं नागेंद्र राय, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अगर जो मौजूदा राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? ये राजनीति जो चल रही है, इस राजनीति में जातिवाद, धर्म को जो मुद्दा बनाया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक अच्छे नेता का चुनाव तभी आदमी कर सकता है कि जब उनके सिद्धांतों से संतुष्ट हो। हमारे देश के विकास में, हमारे राष्ट्र के विकास में क्या आर्थिक नीतियां हैं, क्या सामाजिक नीतियां हैं, अगर उस एजेंडे को हम लेकर के मतदान करेंगे तो एक स्वस्थ लोकतंत्र को हम बढ़ावा देंगे और उससे हमारा देश मजबूत होगा। हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है। क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? हर दल लोकतांत्रिक तो है, लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उसको अपने हम घोषणा पत्र में अंगीकृत करेंगे, समाहित करेंगे तो हम स्वस्थ लोकतंत्र की अवधारणा को पूरा कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्वस्थ लोकतंत्र को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, हम लाख दावे कर लें, चुनाव आते हैं, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नेता होते हैं वो भावनात्मक तरीके से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? देखिए, जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक जो सामाजिक, जो हमारे आर्थिक, जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं उन जैसे लोगों की समस्याएं हैं, लोगों के जीविका की समस्या है, लोगों के रोजगार की समस्या है। जब लोग रोजगार नहीं पाएंगे, स्थानीय मुद्दे पर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों को अब रोजगार कैसे दें। राष्ट्रीय मुद्दा अपनी जगह पर है, लेकिन उसके साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन मुद्दों को शामिल करना बहुत आवश्यक होता है। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सर्वांगीण विकास कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? देखिए, हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसको हम नहीं शामिल करेंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर सकता। हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के नौजवान वो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए परेशान हैं। जब शिक्षा स्वास्थ्य हमारा होगा तो हमारी उन्नत भी आर्थिक होगी, हम मजबूत भी होंगे और हम आगे चल करके अपने समाज के, देश के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकते हैं। इसलिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य के अभाव में कितने लोग परेशान हो जा रहे हैं। अभी कोरोना काल में देखे हैं, स्वास्थ्य के अभाव में कितने लोग जाने चली गई हैं। इसलिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ अगर समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारा देश विकास कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसे में जनता सरकार बदल भी देती है, लेकिन जनता के जो सपने होते हैं, मतलब जनता जो सोचती है, जो नेताजी आते हैं और कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ये सपने होते हैं, लेकिन सरकार बदल जाती है लेकिन सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे में क्या करे जनता? देखिए, समाज में जो नेता होते हैं वो अपना वोट लेने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं और उस प्रलोभन में फंस करके लोग अपना मतदान कर देते हैं। लेकिन जनता असंतुष्ट रहती है, लेकिन उनको वोट देना है। वो किसका चयन करे, किसको वोट दे, उसको वोट देना ही देना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब वोट देना होता है तो उस समय लोगों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और समस्याओं को पूरा करने के लिए संतुष्ट रहेंगे तभी वोट देते हैं। लेकिन जनता को ये चाहिए कि हमारा नेता कैसा है, जो हमारा विकास कैसे कर सकता है, हमारी भावनाओं को कैसे समझ सकता है। उस तरीके से वोट देने पर हम स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? देखिए, युवा बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं। हमारे देश के अंदर ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जो 50% तो ऐसे लोग हैं, युवा ही लोग हैं। हमारे 21 साल से लेकर के 45 साल तक के लोग जो हमारी देश की राजनीति को बदलने के लिए सक्षम हैं,
और युवाओं को आगे आना चाहिए और देश को स्वस्थ लोकतंत्र को बचाने के लिए और सामाजिक उन्नति के लिए लोकतंत्र में युवाओं को आगे आकर के मतदान करना चाहिए, तभी हमारे देश का विकास हो सकता है। अच्छा, आप एक अधिवक्ता हैं, जिस तरीके से चुनाव आ गए हैं, तमाम सरकारें वादे कर रही हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। सपा कहती है हमारे में क्राइम ख़त्म हो गया, बीजेपी कहती है हमारे में क्राइम ख़त्म हो गया, बसपा आती है तो कहती है हमने सब ख़त्म कर दिया, गुंडाराज जो तो ख़त्म हो गया। तो आप एक अधिवक्ता हैं, क्या लगता है आपको? हमें देखिए, हम महसूस करते हैं कि हमें जब मतदान करना चाहिए तो हमें कुछ निश्चित नॉर्म्स को पालन करना चाहिए कि हम मतदान करने जा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से मतदान करें। आम व्यक्ति को अपने समस्याओं के बारे में अवगत हो करके और ऐसे मतदान करना चाहिए ताकि विभिन्न नेताओं आते हैं जातिवाद में फंस जाते हैं, समाज के कई लोग फॉरवर्ड में और बैकवर्ड कास्ट में फंस जाते हैं। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम अच्छे नेता का चुनाव करें जो आगे चल करके हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। अच्छा, अधिवक्ता जो है वो देखा जाता है कि अभी बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, अधिवक्ता भी जीते, तो इसमें जो मेन जो कड़ी आती है, जो विधानसभा का चुनाव जो होता है उसमें मेन जो कड़ी आती है, अधिवक्ता होने के नाते किस रूप से आप इसको देखते हैं? कैसे नेताओं को आप पसंद करना चाहते हैं? क्योंकि लगातार जो है सपा बसपा कांग्रेस लगातार अपना प्रचार कर रही है, कोविड भी चल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या देखिए, अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग होता है, अधिवक्ता हर समाज से जुड़ा होता है। हम अधिवक्ता जो है सभी लोगों से तालमेल बैठा के काम करता है। तो अधिवक्ता का सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि हम समाज को ऐसे शिक्षित करें कि जो हमारे लोगों के बीच रह रहे हैं उनको ऐसे जागरूक करें कि हम जागरूक हो करके समाज में अपने पहचान बनावें। जनता जो अपनी पहचान कब बनाएगी? जब स्वस्थ मतदान करेगी। स्वस्थ मतदान करेगी तो नेता जो समझेंगे कि हम अच्छा काम करेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। तो हम अधिवक्ता वर्ग का ये हमारा फर्ज बनता है कि हम लोगों को ऐसे जागरूक करें कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हम स्वस्थ तरीके से मतदान करें। जातिवाद समाज में लोगों को उन्नत करने के लिए वोट करेंगे। हम ये अपेक्षा करते हैं कि लोग सही तरीके से, सही मतदाता वही हैं कि जो अपने वोटर जो हैं वो किसी तरीके से अपने नेता को चुनाव करें जो सही हों, स्वस्थ हों और सही दिमाग से काम कर सकें। अच्छा, आरक्षण ऐसे मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, आरक्षण तो आवश्यक है। जो हमारे नीचे वर्ग के हैं, जो नीचे तबके के हैं, उनको आरक्षण ज़रूरी है। लेकिन आरक्षण को मूल मुद्दा बनाकर मतदान करना, वोट मांगना, ये अच्छी बात नहीं है। हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हमारा संविधान भी हमारे में आरक्षण को स्थान दिया है। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर हम आगे बढ़ना ये हमको ठीक नहीं लगता। हम आरक्षण को दें लेकिन उसके आगे भी विकास के लिए अन्य मुद्दे ऐसे बनावें जो हमारे देश का विकास कर सके। अच्छा, धार्मिक मुद्दे पर सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, धार्मिक मुद्दा, हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष है। सब लोगों को अपना अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना अच्छी बात नहीं है। हम धर्म को सब लोग पालन करें, सब लोग धर्म करें, लेकिन वो मुद्दा बनाना जो है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नागेंद्र राज, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता थे, जो आईपा के मंच पे लगातार लेकिन कुछ मुद्दे से और बात करना सर। ये आईपा जो प्रगतिशील तो सवाल कर रहा है, इससे आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये समाज करता है, इससे लोग जागरूक होंगे और इससे देश में हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में जब लोग जागरूक करेंगे तो जागरूक होकर जब लोग मतदान करेंगे तो हमारा देश का विकास होगा। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं और ऐसे लोगों को जागरूक करेंगे तो हमारा देश, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नागेंद्र राय जी, जो कि लगातार जो है आईपा के मंच पर आईपा के सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।